बात है। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के बारे में देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन के व्यापारियों के एक समूह के द्वारा की जाती है, जिसका वास्तविक नाम जो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ये इसका वास्तविक नाम था। इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनके द्वारा एक चार्टर पारित करके पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त होती है और प्रारंभ में यह 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अनुमति दी जाती है। बाद में 1609 ईस्वी में इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाता है। इस समय जब कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, भारत का जो शासक था वो अकबर था। ये प्रश्न पूछा जाता है। अकबर भारत में उस समय शासन करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ भारत या पूर्व के साथ जो व्यापारिक अधिकार प्राप्त था वो समुद्री मार्ग से प्राप्त होता है, किंतु स्थल मार्ग की अगर हम बात करें तो ये अधिकार इसके पहले ही 1593 ईस्वी में लीवेंट कंपनी को प्राप्त था। 1593 ईस्वी में अब इनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों के संबंध में अगर हम देखें, प्रारंभ में अंग्रेज़ लोग मसालों के व्यापार करने के लिए दक्षिण पूर्व के देशों, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया पर ध्यान केंद्रित किए थे। भारत से कपड़े खरीदकर इन देशों को वो बेचकर बदले में मसाले खरीदते थे। इससे इनको जो मोटा मुनाफा होता था, इसी से प्रोत्साहित होकर वे अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करना चाहते थे। इसकी अनुमति के लिए कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर, अकबर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर दिल्ली का शासक बनता है और उसी जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आता है, परंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र की वजह से वह असफल होता है। इस प्रकार फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाती। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कब किया गया, तो 1608 ईस्वी में। अंतिम रूप से वो सफलता नहीं पाते हैं फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, लेकिन प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में इनके द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात अंग्रेज़ों को आभास होता है कि सरकार के मन में पुर्तगालियों के भय को कमज़ोर करना होगा, तभी हम फैक्ट्री स्थापित करने में सफल होंगे। क्योंकि सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के क्रम में पुर्तगालियों के द्वारा ही अवरोध उत्पन्न किया गया था। इसी बीच सूरत के निकट 1612 ईस्वी में स्वाली नामक स्थान पर, सूरत के पास ही स्थित स्वाली नामक स्थान पर कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पुर्तगालियों से लड़ती है और इस युद्ध में पुर्तगाली जो थे बुरी तरह पराजित होते हैं। पुर्तगाली बुरी तरह पराजित होते हैं। इससे सरकार बहुत प्रभावित होती है, मुगल शासक जो था वो बहुत प्रभावित होता है और फाइनली 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों को अनुमति प्राप्त होती है सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। इसके पूर्व ही अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित की जा चुकी होती है और यह समय था 1611 में। तो भारत में पूर्ण रूप से प्रथम फैक्ट्री अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्थापित होती है
वो पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, में की जाती है। हॉकिंस के पश्चात दूसरा यात्री जो कि सम्राट जेम्स का दूत बनकर के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आता है, वो था थॉमस रो। 1615 से 1619 तक जहांगीर के साथ वो दिल्ली में रहता है। यह व्यापारिक छूट प्राप्त करना चाहता है। इसे आशानुसार सफलता तो नहीं प्राप्त होती, लेकिन कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल होता है। इस प्रकार से हमने उपलब्धियों को अब आगे चल के देखेंगे। अंग्रेज़ों के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की जाती हैं। अंग्रेज़ लोग 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से एक सुनहरा फरमान प्राप्त करने में सफल होते हैं इसी बीच, जिसके तहत 500 पैगोडा सोने का सिक्का, गोलकुंडा का जो स्थानीय मुद्रा था वो पैगोडा कहा जाता था और सोने के बने होते थे। इस प्रकार 500 सोने का पैगोडा या सोने के सिक्के वार्षिक शुल्क के बदले वहाँ के सुल्तान के द्वारा अंग्रेज़ों को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्राप्त हो जाती है। ये एक सफलता अंग्रेज़ों को प्राप्त होता है 1632 में। फ्रांसिस डे 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्षेत्र को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करता है। फ्रांसिस डे 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्षेत्र को पट्टे पे लेकर वहाँ पे एक किला फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करता है। इस तरह आधुनिक मद्रास की नींव फ्रांसिस डे के द्वारा रखी जाती है। गेराल्ड ऑगियार जो था वो 1661 में मुंबई का संस्थापक माना जाता है। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का विवाह, इस प्रकार गेराल्ड ऑगियार जो था मुंबई की स्थापना किया 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है और चार्ल्स दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त करते हैं। चार्ल्स ने 1668 में इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। बंगाल क्षेत्र में स्थित कासिम बाजार में अंग्रेजी फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक फोर्ट विलियम की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाहता था ये। इसके लिए उसने हुगली क्षेत्र के बजाय 3 गांव सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपया वार्षिक में प्राप्त की। यहीं पर इसने फोर्ट विलियम की स्थापना की। यह आधुनिक कोलकाता का जो था जन्मदाता भी माना जाता है। बंगाल के नवाब शाह शुजा ने ही पहली बार, बंगाल का नवाब था शाह शुजा, इसने 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी, जिसको निशान के नाम से भी जानते हैं, प्रदान की थी। 1688 ईस्वी में एक घटना होती है और वो घटना थी जॉन चाइल्ड नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी था, जिसने कुछ हज यात्रियों को गुजरात के पास पकड़ लिया था और जिस वजह से औरंगजेब गुस्सा हो जाता है और इसे निष्कासित कर देता है। ये घटना 1688 की थी। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंग्रेज़ों के
भारत आगमन के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया। आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।